तो यू ट्रेड ऑन द फेयर वैल्यू गैप और आप इंतज़ार करते रह जाते हैं मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करने नहीं आती और उससे पहले किसी पीडीआर को टैप करके निकल जाती है। सो यू आर मिसिंग वन थिंग। वो क्या है? वो है ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप एक ऐसा फेयर वैल्यू गैप होता है जिसकी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि प्राइस उसको टैप नहीं करेगी, वहाँ तक प्राइस रिट्रेस नहीं करेगी। अगर वहाँ तक रिट्रेस करती है तो प्राइस उसको ब्रेक कर जाएगी, यानी कि उस लेवल तक प्राइस को रिट्रेस नहीं करना चाहिए। अगर करती है तो इट्स मीन दैट्स गैना बी इनवैलिड एंड प्राइस उसको ब्रेक कर जाएगी। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? अकॉर्डिंग टू आईसीडी ब्रेक अवे गैप ऐसा एक गैप होगा जो किसी स्विंग हाई या स्विंग लो के पास होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्विंग लो बना है और यहाँ पे ये स्विंग हाई बना है। अब स्विंग लो, पहले इस स्विंग लो पे प्राइस रुक रही है, यानी कि इस स्विंग लो के पास प्राइस सपोर्ट ले रही है, इस एरिया को ब्रेक नहीं करी, बार बार यहाँ से सपोर्ट ले जाती है। अब जब प्राइस ने स्विंग लो को ब्रेक करना है तो प्राइस ने इसको अग्रेसिवली ब्रेक करना है, यानी कि एक कैंडल के साथ इसकी क्लोजिंग इसके नीचे ही नहीं आनी, नीचे लंबी लंबी कैंडल्स होंगी, 2-3 फेयर वैल्यू गैप्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपका ये स्विंग हाई था, ठीक है। इसके पास जो पहला फेयर वैल्यू गैप बनेगा इस एग्रेसिव मूव में, जो स्विंग हाई के करीब होगा, ये आपका ब्रेक अवे गैप होगा। और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहाँ तक रिटेस्ट नहीं करेगी, और ये ब्रेक अवे गैप इसको इसलिए कहा जाता है कि प्राइस ने यहाँ से ब्रेक किया टूवर्ड लोअर, और अगर आप बाय साइड के सिनेरियो में देखें तो टूवर्ड हाई, सॉरी, बाय साइड के केस में देखें तो टूवर्ड हायर होगा। तो ये जो ब्रेक अवे गैप होगा, यहाँ तक प्राइस को वापस रिट्रेस नहीं करना चाहिए। उसकी एक दो रीजन और भी हैं। एक तो ये है कि जो स्विंग लो है यहाँ पे आपका ब्रेकअप ब्लॉक होगा, यहाँ पे अगेन आपका फेयर वैल्यू गैप होगा कोई, और उससे पहले यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप होगा। तो प्राइस जब रिट्रेस करेगी तो इस पीडी एरिया नहीं तो इस पीडी एरिया से डाउन आ जाएगी, और ये जो फेयर वैल्यू गैप होगा ये आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, और इसको हम कहेंगे ब्रेक अवे गैप। अब इसकी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, रियल चार्ट एग्जाम्पल्स के ब्रेक अवे गैप हमें कहाँ पर मिल सकता है। ये गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट है। इसमें अगर आप देखें तो आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये एरिया है जी, यहाँ पे क्या था, ये एक एरिया बना हुआ था जिसको प्राइस जो है, अगर आप क्लोज करके देख लें, ये एक छोटा सा एरिया बना हुआ था जिसको प्राइस ने एज ए सपोर्ट होल्ड किया हुआ था, और यहाँ पे प्राइस इस एरिया पे बार बार रुक रही थी, और यहाँ पे आपका स्विंग लो भी बन चुका था, ठीक है। ये एरिया था, ये स्विंग लो बना हुआ था। अब हुआ क्या है, आफ्टर दैट प्राइस ने सपोर्ट लेने के बाद इस एरिया को एग्रेसिवली ब्रेक किया। आईसीटी ने क्या कहा कि ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो स्विंग हाई या स्विंग लो के नज़दीक होगा, और प्राइस एग्रेसिवली अपने स्विंग लो को या स्विंग हाई को ब्रेक करेगी। क्योंकि हम बाय और सेल दोनों साइड की बात करें, तो अभी फिलहाल हम सेल की बात करें तो स्विंग लो को प्राइस ब्रेक करेगी एग्रेसिवली। प्राइस ने यहाँ पे स्विंग लो को एग्रेसिवली ब्रेक किया। यहाँ पे ये पहला फेयर वैल्यू गैप बना, फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, जो कि स्विंग हाई के करीब है। तो ये आपका ब्रेक अवे गैप है और ये प्रोटेक्टेड रहेगा, प्राइस यहाँ तक रिटेस्ट नहीं करेगी। आप देखें प्राइस रिटेस्ट करती है इस फेयर वैल्यू